गजाननं भूतगणाधिपतिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारु भक्षणम् उमाशूतं शोक विनाशकारकं नमामि। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब लड़की आगे, लड़का पीछे। रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती, ये मेरी बीवी है। शादी के फेरे लगभग पूरे होने ही वाले थे कि अचानक एक शख्स ने उस शादी को रोकने की कोशिश की और यह कहने लगा कि वो लड़की जिसकी शादी हो रही है वो पहले से ही उसकी पत्नी है। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान इंडिया महाराष्ट्र फाइट्स बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। शादीशुदा होते हुए बिना तलाक लिए किसी और से शादी करना यह कानूनन अपराध है। क्या वो लड़की वाकई में शादीशुदा थी? क्या वो शख्स सच में उसका पति था? अगर वो लड़की शादीशुदा थी तो वो बिना तलाक लिए किसी और से शादी क्यों कर रही थी? आखिर इस सब के पीछे उस लड़की का मकसद क्या था? जितनी हैरान कर देने वाली ये घटना है, उतना ही हैरान कर देने वाला है उस लड़की का मकसद और इस घटना से जुड़ा हुआ सच। आइए देखते हैं आखिर यह वारदात है क्या। क्यों मैम साहब, मजा आ रहा मेरी ड्राइविंग में? बदतमीज, तुमसे जरा प्यार से क्या बात कर ली? तुम तो सर पे ही चढ़ गए। ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो। सॉरी मैम साहब। और एक काम करो, जरा एसी तेज करो। जी मैम साहब। जी मैम साहब। लाइन मार रहे क्या? नहीं मैडम, आप इतनी खूबसूरत हो, बस थोड़ी नजर अटक गई। ये जितने की बाइक है ना तुम्हारी, उतने की तो सिर्फ साड़ियां पहनती हूँ मैं। अगली बार नजर टिकाने के पहले ना जरा अपनी औकात देख लेना, समझे? चलो ड्राइवर। वाह मैम साहब, आप तो मौके पे चौका नहीं छक्का जड़ती हैं। अभी थप्पड़ जड़ू क्या? गाड़ी चलाओ चुपचाप। चल रानी, बहुत हुआ ये मालकिन और ड्राइवर का खेल। उतर, बस पकड़, सेठ मेरा इंतजार कर रहा होगा। देखो मेरे से ज्यादा तेरा सेठ पे आ रहा है, मेरे को और घूमने का है अभी। चल ना। नको रानी, देख पेट्रोल की डांडी नीचे उतर रही है, तू भी नीचे उतर, वरना सेठ मेरी वर्दी उतार देगा, समझा? क्या रे? और सुन,
ये दागीने बिकीने जिसके उनको वापस कर देना, समझी? ओ, ये थोबड़े में 12 क्यों बजे है? उतर गई आई शपथ, अभी तो चढ़ी भी नहीं है। तेरी दारू नहीं रानी, मेरी वर्दी उतर गई। आज जब कार में तेरे को तफरी करा रहा था ना, तभी सेठ जी ने हमको देख लिया। तेरे कारण है ना तीसरी बार नौकरी गई है मेरी। जब शादी करके लाया था तो क्या बोला था मेरे को? रानी बना के रखूंगा। ये महल है तेरा, ये 10 बाय 10 की खोली, हाँ? और इधर आ, ये गैस भी नहीं है किचन में, गुसल खाने में पानी भी नहीं है। मैं रहेगी ही नहीं तेरे साथ। अरे रानी सुनो, अरे रानी सुन, छोड़ मुझे, जाने दे। रानी, अरे रानी सुनो, रानी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, देख रानी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। रानी सुनना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ रानू। रानी मर जाएगा तेरे बिना, मैं सब करेगा। आई शपथ मैं करता, मैं सब करता। भूख लगी है मुझे बहुत। अच्छे होटल में चलेगा किसी? खाना खाइए। चल तैयार, चल। पक्का? हाँ पक्का। कैसा लग रहा है? सच मोहन, तुमने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। रानी, तुम अभी भी सपने में हो। किधर को ये रानी तू? बिजली को क्या हुआ? वो बिल नहीं भराना इसलिए कट गई। ऐसी क्या सपना देख रही थी तू? फायदा क्या है बताने का? पूरा तो तू कोई कर नहीं सकता। रानी सुन ना, खाना खा ले। मेरे को नहीं खाने का है रे तेरा अरे मैं सड़ा तेरा हुआ हर खाना। सपना पूरा करूंगा। खा ले ना खाना, कुछ ले। थोड़ी सी रोटी खा ले, दाल बनाई है मैंने। कैसी लगी? होटल जैसी तो नहीं है, तो ठीक है। नहीं, अच्छी बनाई मैंने, ये सब्जी भी है। ये ले। महीने का 10,000 पगार होगा, चलेगा ना? जी सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर पहले महीने काम कुछ ज्यादा होगा। हमारे इकलौते बेटे वीर की शादी है इसी महीने, तो मेहमानों का आना जाना, शॉपिंग वगैरह जरा संभाल लेना। जी सर, जी सर। मोहन जी। अगर कोई काम वाली हो तो बताना। हमारी पुरानी काम वाली की शादी हो गई तो वो काम छोड़ के चली गई, तो अगर कोई हो तो बताओ। जी मालकिन, देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। रानी, मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढा है। अब मेरी नई मालकिन है ना, नई मालकिन, उनका शादी का घर है, तो उनके यहाँ उनकी बाई काम छोड़ के चली गई। तो मैं सोच रहा था कि तू काम वाली बाई का काम करेगी। अरे क्या नाम है मेरा? रानी। तूने क्या नौकरानी समझ लिया है क्या? हाँ, तो नुकसान काहे को करती है तू? तेरे को नहीं करना काम तो मत करना। वो तो मैंने सोचा बड़े लोगों के घर की शादी है, तेरे को देखने को मिलेगा। आई शपथ, सब्जी बना रहा तेरे लिए अच्छी। अच्छा मोहन, ये तेरे जो नए सेठ लोग हैं करोड़पति तो होंगे ना? हाँ, करोड़ों को तो उनका बंगला ही है, बहुत बड़ा बिजनेस है सेठ का। अच्छा, और
अभी तो शादी का घर है, तो नई दुल्हन के लिए गहना भी बनाया होगा बहुत। हाँ बहुत गहना बनाया होगा। अच्छा, और अभी तो घर में रोकड़ा भी बहुत होगा ना? हाँ रोकड़ा भी बहुत होगा। ठीक है, पर ये सब तू क्यों पूछ रही है? छोड़ना। अरे सुनना, क्या हुआ तेरे को? आ ना, सो जा। रानी, किधर को गई तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सो जा। ये है हमारे सेठ जी का बंगला। ओ देवा, चल। बहुत ही सही है, इतना बड़ा। हाँ लेकिन फालतू बात नहीं करना। हाँ हाँ। जी। मालकिन नमस्ते। नमस्ते। ये रानी है, आपने बोला था ना काम वाली के लिए। हाँ हाँ। जी मेरे पड़ोस में ही रहती है, अच्छे से जानता हूँ इसे। अच्छा, अच्छा, तो क्या क्या काम कर लेती हो घर के? जी बेबी जी, घर गृहस्थी के सारे काम आते हैं। खाना बनाना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ। तो एक काम करो, आज से ही काम शुरू कर दो, ठीक है? और पगार 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 6,000 दूंगी, ठीक है? रानी, रानी, मालकिन कह रही है 6,000 रुपए पगार देंगी, मंजूर है? हो मेम साहब। पापा, स्वाति कह रही थी कि बारात में रथ पे नहीं फेरारी पे आने के लिए। यही पोपट की शादी है क्या? ये रानी है, नमस्ते साहब। इसे मैंने काम पे रख लिया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मेरी कॉफी आ गई, मैं रखता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, शादी के बाद आओ ना, तुम्हें रानी की स्पेशल कॉफी पिलाऊंगा। चलो बाय, टेक केयर। हे बग, स्वाति के लिए जो गहने बनवाए थे ना, आ गए, देख ले तू भी। और हाँ रानी, हाँ हॉल में है ना शादी की लिस्ट वाली डायरी रखी है, जरा जाकर लिया। हो मेम साहब। ये हल्दी में अच्छा लगेगा ना? मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है, बहुत प्यारा लग रहा है। मेम साहब दे। रानी, ये वीर को है ना इस बॉक्स में गहने समझ में नहीं आ रहे। एक काम करना, तू पहन के दिखा दे। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। देख तो, तू कहाँ उस स्वाति के चक्कर में फंस गया? छोड़ दे उसे, इससे शादी कर ले। रानी, ए रानी। हो मेम साहब। कहाँ खो गई? अच्छे हैं ना गहने? बहुत अच्छे हैं मेम साहब। देख, मैंने कहा था ना अच्छे गहने हैं, स्वाति को भी बहुत पसंद आएंगे। तू टेंशन मत ले, बाकी की शॉपिंग भी हो जाएगी। आ रही है ना स्वाति? रानी, तुम्हारे बिना बहुत बुरा लग रहा है, गोली काटने को दौड़ रही है, तो छोड़ देना ये काम। अरे क्यों छोड़ दूं? अभी तो 2 ही हजार मारे, अभी तो लंबा हाथ मारने का है रे। रानी, अगर हम पकड़े गए ना तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे। तू तो कभी ड्राइवरी के ऊपर कुछ सोचेगा नहीं। अरे मेरे सपनों पे क्यों भन फैला रहा है? ऐसा नहीं है रानी, मैं तेरा पति हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। समझा मत और मेरी बात सुन। 2 दिन बाद साहब और मेम साहब शादी के कार्ड बांटने जा रहे हैं। बस
उसी दिन लंबा हाथ मारने का है, ठीक है? रानी, हर इंसान अमीर बनने के सपने देखता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रानी ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रास्ता अपनाया वो न सिर्फ गलत था बल्कि कानूनन अपराध भी। अगर अपने गलती कर रहे हो तो परिवार वालों का यह फर्ज बनता है कि उनको वो गलती करने से रोके, ना कि उस गलत काम में उनका साथ दे। लेकिन यहां पर मोहन रानी का साथ देकर उसके अपराध में हिस्सेदार बन रहा था। अब बड़ा सवाल यह था कि यह शातिर रानी की साजिश किस हद तक जाने वाली थी। अच्छा सुन, हम लोग कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। वीर है यहाँ पर, लेकिन वो रात को कब आएगा ये पता नहीं, तो तू घर का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? हो मैम साहब। लेके चल, गाड़ी में रखना है। और सुन, वो अगर नहीं आता है तो खाना वेस्ट ना हो, फ्रिज में रख देना सब, ठीक है? ये देवा, ये सेट तो बड़ा ही शाना निकला। इसमें नंबर क्या डालूं? देख रानी, इसे तू सबक समझ। जिस हाल में भी ऊपर वाला रख रहा है ना, खुशी से रहना और ये चोरी वोरी का इरादा छोड़ दे। देख मोहन, मैं इतनी आसानी से अपने सपने स्वाहा नहीं होने देगी, समझा ना तू? पर अब करेगी क्या तू? लॉकर का नंबर नहीं है ना मेरे पास। ऐसा नंबर घुमाएगी कि सेठ सब कुछ खुद मेरे हाथ में दे देगा। अभी देख तू कोई ऐसा वैसा काम मत करना, समझी? वीर वेड स्वाति, एकदम तुम्हारे स्टाइल की डिजाइनिंग कराई है, अच्छी है ना? वाओ, ये तो बहुत प्यारा है। अच्छा सुनो, तुम सो जाओ, कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट है ना तुम्हारी। मैं आऊंगा नागपुर एयरपोर्ट तुम्हें रिसीव करने। वैसे आई और बाबा भी आ रहे हैं, फिर हम सब साथ में मिलके शादी की शॉपिंग करेंगे, ठीक है? ओके, लेट नहीं करना लेकिन आप। हाँ, चलो, गुड नाइट। अरे रानी, तुम? साहब जी, मैं सोने जा रही थी तो सोचा आपसे पूछ लूं, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, तुम जाओ, थैंक्स। कितना भाव खाता है मेरे। अजी सुनिए, ये वीर बहू को लेकर अब तक क्यों नहीं आया? आप फोन करके पूछिए कहाँ है। आता ही होगा। चलो ठीक है, फोन करता हूँ। आई, आ गई आपकी बहू। खुश? सुखी था। रानी, हो मैम साहब। स्वाति का सामान अंदर कमरे में रख दे। अच्छा सुन, तो थोड़ी देर फ्रेश होके आराम कर ले, उसके बाद हम शॉपिंग चलते हैं, है ना? अच्छा आई, आज रात को मेरे दोस्त मुझे पार्टी दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा था आप लोगों की शॉपिंग के बाद अगर मैं स्वाति को अपने साथ ले जाता तो। ठीक है बेटा, चले जाओ।
थैंक यू रानी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। हाँ, अरे अपना ही घर समझो। वैसे आज पार्टी में मजा आया ना? या बोर तो नहीं हुई? नहीं वीर, रात बहुत हो चुकी है, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। बस गुड नाइट? हाँ गुड नाइट। वैसे स्वाति, तुम्हें तो पता है ना कि आई लव यू। या वीर, हमारी अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। यार शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मंगनी तो हो ही गई है। एक छोटी सी किसी तो मांग रहा हूँ। किस? सिर्फ एक किस? मैं तो पूरी की पूरी आपकी हूँ, आप जो चाहे कर सकते हो। वीर, तुम बहुत नशे में हो, सो जाओ जाके। गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट। स्वाति बेटा। आई बाबा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? वॉक पे। अच्छा सुन, तू वीर को जगा दे, मैं रानी को बोल के तुम दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। चला चला। वीर, मैं कम इन? वीर, मैं कम इन? रात का गुस्सा अभी तक है क्या? वीर, स्वाति, मुझे नहीं पता ये कैसे आई यहाँ पर। क्या कर रही हो तुम? स्वाति! 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 कहाँ जा रही हो? सुनो स्वाति, कुछ गलत फहमी हो गई होगी। मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे आ गई हो वहां पे। वीर, मैं अंधी नहीं हूँ। स्वाति, स्वाति मेरी बात सुनो, मुझे सच में नहीं पता वो कैसे आ गई वहां पे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। स्वाति, मैं सच कह रहा हूँ स्वाति। क्या समझाना बाकी रह गया है? मैडम, वो आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे मैं वीर साहब के कमरे में कुछ सामान लेने के लिए गई थी मैडम, उनको नशे में लगा कि आप हो, बस मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने बहुत मना भी किया, लेकिन पूरी रात आप ही का नाम लेते रहे। स्वाति ये झूठ बोल रही है। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो तुमने चिल्लाया क्यों नहीं या किसी को आवाज क्यों नहीं दी? अरे साहब, मैंने तो चिल्लाने की कितनी कोशिश की, पर आपने मेरा मुंह दबा दिया और बाद में मुझे दारू भी पिला दी। मुझे तो ढंग से याद भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। स्वाति झूठ बोल रही है। स्वाति मैं सच कह रहा हूँ। ये अब बस बहुत हो गया। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों झूठ बोल रही हो? अरे साहब, आप एक औरत पे इल्जाम लगा रहे हो। अगर इतने ही अच्छे आदमी हो तो कल अपने आप को क्यों नहीं रोका? साहब मैं चाहूँ ना तो पुलिस में भी जा सकती हूँ, पर सिर्फ मेम साहब और साहब का मुंह देख के चुप हूँ। नहीं सुनो प्लीज, तुम आई बाबा से कुछ मत कहना प्लीज। ठीक है साहब, नहीं कहूँगी। आप बस मुझे लॉकर का नंबर दे दो। तो ये सब तुम्हारा नाटक था, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कर रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चल थमा 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 साहब, अब भी अगर मैं चाहूँ ना तो स्वाति मैडम को गवाह बना के तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जा सकती हूँ, फिर सड़ेगा जिंदगी भर। मेरे साथ क्यों कर रही हो ये सब?
देखो बाबा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है तुमसे। तुम मेरे को लॉकर का नंबर दे दो, मैं चुपचाप चली जाएगी यहाँ से। देखो मैं सच कह रहा हूँ, लॉकर का नंबर मेरे पास नहीं है, वो आई के पास है। अच्छा एक काम कर, मेरे को 10 लाख रुपए दे दे और सारा जेवर दे दे, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाएगी आई शब्द, वरना अब ये लफड़ा पुलिस के सामने ही खत्म होगा। अच्छे से सोच लेना। वीर, बोलते क्यों नहीं? ऐसा क्या हो गया कि स्वाति घर छोड़कर चली गई? ऐसा क्या कर दिया तूने कि उसकी माँ ने फोन करके हमें बोला कि अब ये शादी नहीं हो सकती? मेम साहब मैं बताती हूँ क्या हुआ है। वो मैं वीर साहब के साथ उनके कमरे में कुछ ऐसा कर रही थी जो आपको बता नहीं सकती। क्या? वो मतलब स्वाति मेम साहब ऐसा सोच रही होगी। मेम साहब मैं तो बस उधर पे सफाई कर रही थी और एक छिपकली को देख के आयशा पत इतना डर गई कि वो बिस्तर से टकरा के वीर साहब के बाजू में गिर गई और वो वही टाइम पे स्वाति मैडम आ गई और उनको लगा कि हम दोनों। मेम साहब अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना, पर अपने बेटे पे तो होएगा ना, उससे पूछिए ना, मैं सही बोल रही हूँ। अरे देवा, अहो शादी के कार्ड बांट के हो गए हैं रिश्तेदारों में, अब अगर शादी नहीं हुई तो कितनी बदनामी होगी। मेम साहब मैं क्या बोलती है, ऐसी शक की बहू लाने से तो अच्छा है कि ये लग्न नहीं हो, है ना? लग्न के बाद आएगी और बड़ा बड़ा शक करेगी तो। ये लो। ये कितने हैं? 3 लाख। अरे 10 लाख और जेवर की बात हुई थी। फिलहाल इतना ही इंतजाम कर पाया, अपने घर से चुराऊंगा तो अपने पेरेंट्स की नजर में गिर जाऊंगा ना। देखो साहब, मैं अपनी पे आई ना तो पूरी दुनिया के सामने गिर जाएगा। प्लीज रानी, अभी ये रख लो, मैं बाकी का भी इंतजाम कर दूंगा। और जेवर? वो भी। ये देख, पूरे 3 लाख है, अब इनको कहीं संभाल के रख दे। मेरी रानी की राजा, 3 लाख में मुंह खुला का खुला रह गया। अभी तो मैं 30 लाख लेके आऊंगी। नहीं रानी, 30 लाख कम क्या करेंगे, इतना बहुत है, लालच मत कर। एक काम करते हैं, हम कहीं और चल के रहते हैं, ठीक है? अभी तो इतने सारे सपने पूरे करने हैं मुझे, एक गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसे 10-20 वीर फंसाऊंगी ना तब जाके कहीं अपने सपने पूरे होंगे। रानी, ये 2 नंबर के धंधों में ना लालच का फांसी का फंदा बन जाता, पता नहीं चलता। एक काम कर, अब ये सब बहुत हो चुका, चल कहीं भाग चलते। तू भी ना एकदम फट्टू है, पता नहीं मुझे क्या सोचा था जब मैं तुझसे शादी कर ली। ऐसा मत बोल रानी, मैं जान से लगता हूँ तेरे पे। अगर मैं भी वीर जैसा पैसे वाला होता तो तुझसे ऐसे गलत काम नहीं करवाता। ब्लैकमेलिंग का सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है तो फिर वो रुकता नहीं। यहां भी रानी वीर के सामाजिक स्तर का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो चुकी थी। अपने सारे घटिया मंसूबों को बखूबी अंजाम दे रही थी। वीर बहुत ही डरा हुआ था, इस शातिर रानी की साजिश में बुरी तरह फंस चुका था। रानी की सारी चालें सीधी पड़ रही थी, उसकी हिम्मत अब बढ़ती जा रही थी। अपराधी अगर पकड़ा ना जाए तो वो एक के बाद एक और भी बड़ा अपराध करने लगता है। रानी के मंसूबे अभी पूरे नहीं हुए थे। आखिर पहले से बड़ा और क्या करने वाली थी रानी? देख चिराग, ये 5 लाख रुपए मैं तुझे 2 महीने में लौटा दूंगा, बस तू किसी भी तरह करके आज पैसों का इंतजाम कर दे। ये मेरे सपने पूरे करने के लिए तेरे को कितने पापड़ बेलना पड़ रहे रे। चल फिक्र नहीं, कॉफी पी, मेरी स्पेशल वाली। नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे मैं इतनी बुरी भी नहीं है रे। तू अगर नजर बदल के देखेगा ना तो मैं भी तेरे दिल में जगह बना सकती है। जो जगह अभी तूने वो स्वाति को दे के रखी है ना, उसमें मैं भी आ सकती है। ये ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है?
शादी मना ले मुझसे। फिर काय का लेन देन? जो तेरा वो मेरा, और जो मेरा है वो तो है ही तेरा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शादी करूंगा तुमसे। ए, ढंग से बात कर। पुलिस का डर खत्म हो गया क्या तेरा? ओ, आई बाबा का टेंशन ले रहा है? मैं समझाती है ना, मैं बात करती है आई बाबा से, देखते कैसे मना करते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि अभी के लिए ये शादी टल गई है। हाँ, आगे जब भी होगी तारीख पक्की मैं आपको बता दूंगी। अब ये शादी नहीं टलेगी मैम साहब। हाँ, सही सुना हमने, अब ये शादी नहीं टलेगी। शादी उसी तारीख पे होगी जिस तारीख पे हो रही थी। बस वीर की दुल्हन स्वाति नहीं बनेगी, मैं बनेगी। तू पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है तेरा। अपनी औकात में रह। मेरे को मेरी औकात बहुत अच्छे से पता है, तेरे को नहीं पता है। अभी मेरी औकात बहुत बढ़ चुकी है ना रे? तू तुझे तो मैं हाथ नीचे 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 नीचे। तेरे लड़के को रेप केस में तो अंदर डालेगी, मार पीट के इल्जाम में तेरे को भी डालेगी, सड़ेगी जेल में, समझी? अरे इतना कंफ्यूज होने का नहीं, ये बताएगा ना तुझे। अरे ओ, समझाओ तेरे आई बाबा को क्या चीज हूं मैं। अगर स्वाति मुझे सही समझती तो मैं कभी भी हम सबको इस रानी के जाल में नहीं फंसने देता। मगर उसे तो मेरा सच भी ढोंग लगता है। वो वही समझती है जो उसने देखा। उसे सच में लगता है कि मैंने रानी के साथ कुछ गलत किया है। अरे देवा, अब हम क्या करेंगे? आई, मुझे लगता है हमें रानी की बात मान लेनी चाहिए। अगर वो पुलिस के पास चली गई, स्वाति की गवाही भी हमारे खिलाफ जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा और हमारी फैमिली की कितनी बदनामी होगी। हाँ ना, कहाँ खींच के ले? सुन ना, तू ये 3 लाख रुपए ले और साथ आरा जा, जाके कोई जमीन का टुकड़ा खरीद डाल। जमीन खरीदना कोई नारियल छीनने जैसा आसान काम नहीं है। कम से कम 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। तू ले ना, हम कौन से इनकी पगार पे जी रहे? तो बात समझ आ रही, मैं तेरे को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अगर तेरे को कुछ हो गया ना, मैं तो मर ही जाएगा। कुछ नहीं होगा तेरी रानी को, वापस आएगा ना, ऐसी खुशखबरी दूंगी। सॉलिड प्लान बनाया है तेरी रानी ने। ओम गजाननम भूतगणाधिपति सेवितम कपित्त जम्बो फलचारो भक्षणम। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब लड़की आगे, लड़का पीछे। रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती, ये मेरी बीवी है। अरे नौटंकी, क्या नाप शराब बकना बंद कर और चल निकल यहाँ से, निकल, देख ठीक नहीं होगा वरना। अरे छोड़, क्या हो रहा है सब? घर के लिए मेरा भाटा फूट रहा है, जाना मैं आती है ना घर चांद। मेरे को कुछ नहीं सुनना, तू मेरे को धोखा दे रही है? धोखा दे रही है मेरे को? मैं तेरे को किसी और का नहीं होने दूंगा। तू मेरी है, मेरी बीवी है तू। नहीं मानेगा ना तू ऐसे। ड्राइवर, अपनी औकात में रह, समझा? जरा तेरे से 2 बात क्या करनी प्यार से, तू तो सर पे चल गया। कौन है बे तू? चल 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 निकल यहाँ से, निकल वरना मैं पुलिस को बुलाती है। निकल। पढ़े चल, हो गई नौटंकी, फेरे शुरू करो फटाफट, चलो। ओम श्री माता पंकज विष्टरो हरि।
समझ गया ना तू राजा? चल अब कोई राड़ा नहीं, हाँ? कल आके मिलती हूँ तुझसे। तेरी तो ऐश हो गई रानी। तेरे को क्या लगा रानी के साथ सुहाग रात नहीं मनाएगा तो रानी रोएगी? तेरे से शादी ये सब करने के लिए नहीं की है मैंने। चल फट। देख मैं बार बार नहीं बोलेगी, तो जो कुछ भी तेरी तिजोरी में है ना वो नंबर घुमा और जल्दी से निकाल के मेरे हाथ में रख दे। चल फटाफट। ये सब तेरा नहीं है, समझी ना? घर में जो कुछ भी होता है बहू का ही होता है। शादी की ना तेरे बेटे से, अभी मैं इस घर की बहू। फटाफट तिजोरी में जो भी है निकाल के मेरे हाथ में दे। और सुन, ज्यादा होशियारी नहीं कर रहेगा वरना अभी अपना सिर फोड़ेगी, हाथ काटेगी और सीधे थाने जाएगी। पता है ना उसके बाद क्या होगा तेरा और इसका? जो मांग रही है ना दे दे इसे। चल चल जल्दी। अरे देवा, अभी मैं इतनी पैसे वाली हो गई है तो रिक्शा में जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चल फटाफट चाबी निकाल, लवकर। सलाम। मोहन, मोहन कहाँ है तू? मोहन, मोहन जान है तू मेरी। इतना नाराज क्यों हो रहा है? अरे माँ तो मनाना छोड़। ये देख, जो सपना देखा था ना मैंने पूरा किया है आज मैंने। 20 लाख रुपए जेवर है और ये देख गाड़ी की चाबी। हंसना हंसना हंसना, ये हुई ना बात। अच्छा सुन, अब टाइम नहीं है हमारे पास, हाँ? तो जल्दी से भाग चलते हैं यहाँ से, किसी और शहर जाएंगे और बड़ा बकरा फंसाएंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे। चल 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 जल्दी चल। आज तो मैं इतनी खुश हूँ। अब तेरी रानी थोड़ा आराम करेगी, किसी बड़े से ढाबे पे रोकना, दबा का नाश्ता करेंगे, ठीक है? चल मैं सोती हूँ। रानी उठ, ठिकाना आ गया तेरा। कहाँ ले गया है ये? इतनी जल्दी आ गए? हाँ, अब 7 साल तुझे यहीं रहना पड़ेगा। क्या? हे मोहन, कहाँ लेके आ रहे तू मुझे? अच्छा पागल लेके। अरे पागल कहाँ जाएंगे? मोहन तू पागल हो गया क्या? वाली में कहाँ लेके जा रहा है? पुलिस स्टेशन कहाँ लेके जा रहा है मुझे? अरे मेरी बात तो सुन। साहब मेरे को माफ कर दो साहब। साहब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने रानी जैसी औरत की बात मान के कितना गलत काम किया साहब। देखो सुनो, तुम्हें अगर तुम्हारी गलती का एहसास है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी अपनी बीवी को जेल भेजने के लिए। साहब इसने सेठ जी के परिवार को धोखा दिया है, चोरी की उनके यहाँ। मैंने कुछ नहीं किया साहब, झूठ बोल रहा है ये। झूठी एक नंबर की। साहब पहले मैंने इसकी करतूतों में इसका साथ दिया, तो चाहे तो साहब आप मुझे जेल भेज दो, पर इसको छोड़ना नहीं। नहीं नहीं साहब, मैं तो अपने ससुराल का सामान लेके जा रही थी, ये झूठ बोल रहा है। झूठी?
झूठ क्यों बोल रही है यहाँ पे? धोखेबाज, तूने मुझे धोखा दिया। धोखा? धोखे में तो आज तक मैं खुद था, जो तेरे प्यार में अंधा होकर सब गलत सलत काम करता रहा। साहब इसको छोड़ना नहीं, पकड़ लो इसको। वो चोरी का माल गाड़ी में रखा है साहब। ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मोहन, तुझमें कीड़े पड़े, कमीने, मुझे धोखा दिया तूने। कांस्टेबल, गाड़ी का सामान जब्त कर लो। रानी जैसी आपराधिक मानसिकता की औरत को पहचानने में इस परिवार से भूल हुई थी। इस परिवार की असावधानी यह थी कि इन्होंने बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के, बिना कोई बैकग्राउंड चेक किए, सिर्फ अपने ड्राइवर मोहन के कहने पर रानी को अपने घर में काम पर रख लिया। अगर इन लोगों ने भी मोहन और रानी के बारे में पहले ही थोड़ी जानकारी हासिल कर ली होती तो वो उनके इन घटिया मंसूबों का शिकार होने से बच सकते थे। रानी को चोरी, धोखेबाजी और ब्लैकमेलिंग के लिए आईपीसी के सेक्शन 379, 420 और 292 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। मोहन को अपने इकबाल जुर्म और रानी को सबूत के साथ पकड़वाने में मदद करने के लिए अपनी सजा में छूट मिली और उसे सिर्फ 6 महीने की सजा दी गई। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हम रोक नहीं सकते, पर हम सतर्क जरूर रह सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाने में कानून की मदद कीजिए। बस इसी के साथ मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।